हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मनप्रीत कौर एंड आज का जो हमारा विज़िट है ऑकलैंड में, ऑकलैंड ज़ू आपको दिखाते हैं। तो ये जो ऑकलैंड ज़ू है, दिस इज़ नॉट फॉर द प्रॉफिट के लिए ये नहीं है। ये जो इसकी जो भी टिकट सोल्ड होती है, सारा पैसा वो वाइल्ड लाइफ के ब्राइटर फ्यूचर के लिए लगाते हैं बाय, और ये मैनेज किया जाता है ऑकलैंड काउंसिल के द्वारा। और अगर आप न्यूजीलैंड में रहते हो तो आपको $19 की टिकट लगेगी। अगर आप ऑकलैंड में नहीं रहते हो तो $29 की टिकट आपको लगेगी। आप यहाँ पे एनुअल पास मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जिसमें अनलिमिटेड एंट्री होती है ज़ू की 364 डेज़ एंड या अगर आपको मेंबर बनना है तो आपको $49 आपको पे करने पड़ते हैं। और यहाँ पे ग्रुप बुकिंग्स भी होती हैं। ग्रुप बुकिंग्स लाइक 15 मेंबर्स जैसे स्कूल विजिट करवाते हैं, है ना, तो ऐसा रहता है। तो ये मोशन रोड वेस्टर्न स्प्रिंग ऑकलैंड में आपको मिल जाएगा। ऑकलैंड ज़ू आपको ऑकलैंड ज़ू दिखाते हैं, तो हम एंट्री पे आ गए हैं। यहाँ पे आपको जो पेमेंट करनी है, आप वेबसाइट पे जाके भी एक दिन पहले करवा सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे पेमेंट का होता है, यहाँ पे आप पे करो और यहाँ पे बोर्ड लगा होता है जहाँ पे सारा पेमेंट डिटेल लिखी है। तो हम यहाँ पे एंटर हो गए। या इसकी ओपनिंग आवर्स 9:30 to 4:30 PM होते हैं। लास्ट एंट्री 3:30 PM तक रहती है। तो पूरा अगर आपको ज़ू घूमना है तो 2 या 3 घंटे तो आपको मैक्स चाहिए ही चाहिए है, तभी आप ये ज़ू प्रॉपरली घूम पाओगे। हम आ गए हैं और इसमें ये बताया कि ऑकलैंड के बारे में एंड हमने ये एंट्री ले ली है यहाँ से। उसके बाद ये हमें कोई मैप देते हैं वहाँ पे, और यहाँ पे हमने देख के मैप चेक किया कि कहाँ जाना है। तो हमने एंट्री देखी और उस वे में हम चल पड़े जैसे टूरिस्ट सारे जा ही रहे थे, विजिटर्स। तो हमने फर्स्ट ये देखा, शी इज़ द बॉस, फीमेल रिंग टेल लैमर्स आर डोमिनेंट, मेल्स हैव टू वेट। तो ये हमने सबसे पहले यहाँ पे देखा। इसकी वेरी लॉन्ग टेल थी। हमारा फर्स्ट हमने इसको देखा और ये देखने में हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमने साउथ ईस्ट एशिया जंगल ट्रैक की और हम निकल पड़े। तो ये हम मैप को फॉलो कर रहे थे। अगर किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम आती है, आप मैप में चेक कर सकते हैं। तो ये ऐसा पूरा जंगल का एनवायरनमेंट बनाया हुआ है सो दैट इन जो ये है इनको प्रॉब्लम ना हो। तो ये भी एक इसके बारे में आपको बताएंगे आगे चल के। तो ये टाइगर हमने देखा पहला। हम बहुत एक्साइटेड थे। तो ये टाइगर बैठा हुआ था, बीच में सो रहा था, सुस्त था। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ना ये थोड़ा सा धूप निकली हुई थी तो लेज़ी दिख रहे थे। ये हमने गोरिल्ला देखा, ये ऐसे हमने एनिमल्स देखे यहाँ पे। तो हम जहाँ जहाँ जा रहे थे हमें कुछ ना कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा था। तो ऐसा पूरा जंगल, आपको पता ही न्यूजीलैंड वैसे ही नेचर को लेके है फेमस। तो हमने ये देखा फर्स्ट, ये मंकीज देखे, गोरिल्लाज देखे। तो यहाँ पे हमने काफ़ी 5 to 10 मिनट्स लगाए बिकॉज यहाँ पे पूरी फैमिली थी। ये जो वायर्स हैं ये इनके ऐसे लटकने के लिए होते हैं। वो हमने ऊपर बैठा गोरिल्ला देखा, जैसे वो उदास बैठा होता है। ये जैसे ना एक फैमिली होती है, हमने 3-4 देखे, कोई इधर बैठा कोई उधर बैठा। तो ये इसके अंदर घुस जाते हैं। तो ये ऐसे गोरिल्ला के बाल हैं, ये हमें यहाँ पे बता रहे थे कि इस तरह से इसके बाल होते हैं। तो ये हमें गाइड कर रहे थे। तो कोई गोरिल्ला कहीं था कि हमने ऐसे हम मजाक कर रहे थे कि ये आपस में फैमिली जैसे रुस जाती है वैसे रुसे पड़े थे। और ये कुछ खाने पीने के लिए कैफेटेरिया है। फिर हमने ये देखा जिसको हम ईस्टर्न वाटर ड्रैगन कहते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके बोर्ड्स पे लिखी होती हैं, आप इसको अच्छे से पता। हमारे लिए भी ये न्यू था तो हमने यहाँ से सारा एक्सप्लोर किया। और ये हमने कलरफुल फिशेस देखी यहाँ पे। उसके बाद हमने वेब देखा यहाँ पे, लाइक हम जिसको कह देते हैं वेब। तो हम एंटर हुए, यहाँ पे भी हमें काफ़ी अच्छा लगा। तो इसके बारे में सारा कुछ बताया हुआ था, आर्ट किया हुआ था यहाँ पे एंड विजिटर्स यहाँ आ रहे थे।
और यहाँ पे ये सारा कुछ लिखा है, सोशल हंट्समैन, उसके बारे में सारा बताया। स्पाइडर्स हैं ये, एंड सारा ये स्पाइडर्स का एरिया पड़ जाता है। और ये हमने कुछ देखा, ये जैसे ना ये ग्रीन कलर का हमें दिख रहा है, इसके बारे में मैं बताऊंगी। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ना पत्तों के रंग के साथ ही समा जाता है, हमें पता नहीं लगता कि वो लीव्स हैं कि ये कोई ऐसा कोई इंसेक्ट है। तो हाँ, हमने ये सारा पहले देखा, उसके बाद हमने इसको भी लेटे हुए देखा। एंड हम ये भी सुस्ती लग रहा था, हम इस पे भी अपना मजाक कर रहे थे कि ये क्या है, या सारे ही सुस्त पड़े हैं, हमें कोई दहाड़ नहीं सुनने को मिल रही है, कुछ है। तो ये देखो लिखा हुआ है गोल्डन बेल फ्रॉग्स है, एंड तो फीमेल माउंट। तो फिर यहाँ पे हम ऑस्ट्रेलिया बर्ड आइवरी में गए, काफ़ी सारे बर्ड्स थे। ये अब हमने ईमू देखा यहाँ पे, जो लार्जेस्ट बर्ड है वो हमने यहाँ पे देखा। ये ऑस्ट्रेलिया बर्ड आइवरी में भी वहाँ पे ना नेट्स लगे होते हैं, बीच में डोर होता है कि बर्ड्स कहीं उड़ के चल ना जाए एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन तक। तो ये अलग अलग जगह से मंगा के जू में कलेक्ट किए हुए हैं। तो ये ईमू है, देखने में ये है कितना शांत आ रहा है, बट ये थोड़ा डेंजरस भी हो सकता है, इससे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। जैसे ये देखो, ये अभी पास में आ रहा है, ये थोड़ा सा हाथ करने की कोशिश की तो ये कट भी कर सकता है। ये देखो कैसे किया इसने। ये देखो, है ना। तो ये थोड़ा डेंजरस भी हो सकता है, तो थोड़ा सेफ रहें। वैसे इन्होंने सेफ्टी रखी होती है। ये भी एक कलरफुल हमें ग्रेसफुल हमें दिखा, ये डक की शेप में, एंड ये भी बहुत नाइस लग रहा था। ये भी ऐसा लग रहा था ऑस्ट्रेलिया से मंगाया है। तो ये वाटर हमें बहुत प्यारा लग रहा था, मैंने इसको भी कैप्चर किया, इस व्यू को। उसके बाद हमने टोटवाइज देखे। ये देखो कैसे सुस्त पड़े हैं, काफ़ी एज इनकी होती है, काफ़ी साल ये जी लेते हैं। तो ये 3 टोटवाइज हमने यहाँ पे देखे, ये भी सुस्ती पड़े थे। ये ना मौसम ही उस दिन ऐसा था कि धूप निकली हुई थी, या तो ये रिलैक्स हो रहे थे, तो सारे ऑलमोस्ट हमें सुस्ती दिखे। और ये हमने कैक्टस देखा यहाँ पे। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं, अगर आप हर दिन आओगे ना, कुछ नया देखने को मिलेगा। तो ये वाला पार्ट हमने ख़त्म कर लिया, एंड उसके बाद हम नेक्स्ट वे में चले गए। उसके बाद हमने ये इसके आगे बताऊंगी, टैमरिन। ये भी थोड़ा सस्पेंस है, तो सस्पेंस का ये आप देख ही लो, टैमरिन कैसे उछल कूद रहा है। ये देखो मैंने पूरा इसको कैप्चर किया। तो ये छाली मार रहा है, कितनी लॉन्ग टेल है इसकी। एंड ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था, हमें हर पार्ट में कुछ इंटरेस्टिंग मिल रहा था, मतलब 2-3 घंटे बोर नहीं हुए। और ये भी कुछ डिफरेंट हमें देखने को मिला। सारा कुछ इसके बारे में लिख रखा होता है, अगर आप इस जू में जाए, स्पीड एंड एजिलिटी। तो ये स्क्वेरल मंकीज़ हैं, एंड ये आपको इग्वानिस मिल गया। ये भी एक तरह से रेप्टाइल ही कह लो, कितनी लंबी, हम तो इसकी पूंछ देख के इतना ज़्यादा वो हो गया, कितनी लंबी पूंछ है इसकी। एंड ये भी थोड़ा सुस्ती लग रहा था हमें, पर ख़तरनाक तो था, ऑब्वियस है। एंड इसकी टेक केयर के लिए हॉस्पिटल सब कुछ बना होता है इन एनिमल्स की, बहुत मतलब नॉन प्रॉफिट है, तो बहुत मतलब अच्छे से इनकी केयर होती है। इनकी फूड के बारे में, इनकी प्रॉपर इनको इन्वायरमेंट ऐसा दिया जाता है, तो वो हमने चीज़ फील की यहाँ पे। तो इनको प्रॉपर जंगल इन्वायरमेंट है। ये भी टैमरिन की एक वैरायटी है, वो भी हमें देखने को मिली। थोड़े जूम कर के मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये 2-3 हमें देखने को मिले हैं, अपनी मस्ती में है ये देखो। देखो कलर्स देखो इनके, है ना। ये भी क्या वैरायटी है, क्या कुदरत के द्वारा ये चीज़ बनाई गई है। एंड ये हमें फीमेल एलिगेटर, तो ये जैसे एक हमें इसका पिंजरा सा देखने को मिला। तो क्रोकोडाइल्स हम आगे देखेंगे। तो ये क्रोकोडाइल्स का भी प्रॉपर इन्वायरमेंट बनाया है। ये हमें कुछ डिफरेंट सी चीज़ दिखी, जिसकी ना मूछें वाइट है। ये अपना फेस ही नहीं दिखा रहा था, इसकी मूछें हैं, मूछों के लिए ये फेवरेट है, मतलब लोग इसको देखने आते हैं। तो इसकी जो मूछें हैं वो वाइट है। ये हमने क्रोकोडाइल देखा, ये धूप ले रहा है, तो इसको प्रॉपर इन्वायरमेंट देखो कैसे बनाया। हीटर स्पेशल लगाए हैं, ठंड थी बट हीटर्स लगाए हैं, क्यों? क्योंकि उसको वैसा इन्वायरमेंट दिया है। बीच में ये पानी में जाता है, फिर ये ऐसे अपने आप को धूप में, मतलब गर्मी में अपने आप को ऐसे अपने आप को रिलैक्स करता है, फिर ये पानी में जाएगा। ठंडा गर्म इसको चाहिए,
तो ये फर सील है, ये भी बहुत खतरनाक होती है, ये साउदर्न आइलैंड में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पता है देखने में कितने कैसे सो रहा है, मस्ती कर रहा है, लेजी, लेकिन हम एकदम से इसका कुछ पता भी नहीं चलेगा कब आपके पास आके आपको बाइट कर सकता कुछ भी, मतलब ये भी बहुत डेंजरस होते हैं। ये पुराना ऐसे गैरेज भी देखा हमने, पुरानी चीज़ें पहले ज़माने में जैसे यूज़ होती थी, इसको भी बहुत सिस्टमेटिकली इन्होंने एज एन एग्जीबिशन लगाया हुआ था। तो कैसे पुराने औजार यूज़ किए जाते थे, सारा सामान इन्होंने एज एन एग्जीबिशन को, इसको देखो कैसे कितनी प्यारी क्रिएटिविटी के साथ लगाया ताकि विजिटर्स इसको देखें कि पुराने ज़माने में ये जैसे कैसे ये सारा हमें बहुत नाइस लगा। उसके बाद ये देखो सी जैसे होता है उसका इंटरनल एरिया दिखाया गया है कि अंदर से ये कैसा होता है समुंदर। एंड हमें स्टार फिश देखने को मिली है साइड में, जैसे आपको स्टार फिश दिख रही होगी वाइट कलर की। तो इसमें डेब्रिज वगैरह नहीं गिरना चाहिए, तो उसके बारे में ये थोड़ा बहुत बताया था कि इससे जो जीव होते हैं डेंजरस डेब्रिज है। फर सील आर ग्रेसफुल एंड पावरफुल इन द वाटर, बट ये जो इसमें नेट्स एंड डेब्रिज से थोड़ा उनको नुकसान हो जाता है। एंड ये भी हमने पेंगुइन्स देखे, छोटे छोटे पेंगुइन्स थे, बड़े तो नहीं थे, छोटे छोटे थे। वो ऐसे ना कुछ आई थिंक या तो इंजर्ड था क्या था, वो शेड में नीचे पड़ा था, मेरे को अच्छे से नहीं मतलब बाहर नहीं दिखे हमें ये प्रॉपर। तो ये पेंगुइन्स के बारे में बताया गया था। ये नेट देखो कितने ऊंचे ऊंचे लगाए हैं, ये इसीलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे जो बर्ड्स हैं ताकि फ्लाई करके कहीं और ना जाएं। ये हमने नेट का ब्रिज क्रॉस किया जो थोड़ा सा डेंजरस भी लग रहा था, बट चलो थोड़ा मतलब मस्ती वाला भी था ये। हम यहाँ से भी हमने ये एक्सपीरियंस किया ब्रिज का। उसके बाद हमारा जो नेशनल बर्ड न्यूजीलैंड का कीवी, तो दैट इज डिफरेंट, ये मेरे लिए बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। तो ये कीवी जो ये है नेशनल बर्ड, इसको साइलेंस चाहिए होती है, बिल्कुल साइलेंस, और इसको बिल्कुल अंधेरा चाहिए होता है। अगर अंदर जाके आप हल्की सी भी आवाज़ करोगे ना, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इन्होंने ना मतलब इस जू वालों ने ऐसा ही पूरा इसको एनवायरनमेंट दिया है ताकि लोग देखें, लेकिन बिल्कुल शांति चाहिए यहाँ पे, अदरवाइज़ वो आपको दिखेगा नहीं। तो हमने काफ़ी जैसे एंटर हुए, हमें थोड़ा डर भी लगा। एंड ऊपर देखो बिल्कुल जैसे ना स्टार्स होते हैं वैसे इन्होंने प्रॉपर बनाया हुआ है अंदर। तो धीरे धीरे हम गए एंड हमने तो सिर्फ कीवी देखना था, लेकिन कीवी कहाँ दिखाने को आ रहा था, कभी छुप रहा था कभी कहीं जा रहा था, बिकॉज थोड़ी बहुत नॉइस तो थी। तो ये बिल्कुल शांति में आते हैं, तो हमें बिल्कुल चुप रहना होता है, तभी ये आपको देखने को मिलेंगे। तो हमने 5 to 10 मिनट्स तो यहाँ पे लगाए, लेकिन फिर हमें फाइनली जो नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड है वो हमें दिखा। लुक कितना प्यारा है, कितना छोटा बर्ड है ये, है ना, बट इसको अंधेरे में दिखता है ये। अगर आप जंगल वगैरह में भी जाओ तो ये बिल्कुल ऐसी जगह में दिखेगा जहाँ पे बिल्कुल शांति हो और बिल्कुल अंधेरा हो। तो देखो कितनी अच्छी क्रिएटिविटी है ना गॉड की, कैसे कैसे ये हमें ये एक तरह से गॉड की क्रिएटिविटी देखने को मिल रही है। मतलब इट्स वेरी एजुकेशनल टूर था एक तरह से कह लो कि बहुत, अगर आप इसको एक्सप्लोर डीपली जाओगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझ। अब कुछ जानवरों के तो मैं नाम ही नहीं पता, लेकिन फिर भी बोर्ड से जितना बहुत इनके नेम पता लग रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। एंड ये जो मैंने कहा था आपको मैं बाद में बताऊंगी, ये है ईल्स बाइट, ठीक है, ईल्स। तो ऐसे सीधी खड़ी हुई थी ये ईल, है ना, ये सांप की तरह दिखती है, तो ऐसे सीधी खड़ी थी। तो इसको ऐसे देखो कैसे पानी के ऊपर है, पर हम इसको थोड़ा सा पीछे ही रह रहे थे कहीं ये बाइट ना कर दे, तो एकदम से सीधी खड़ी हुई थी। हम जैसे वहाँ से कीवी वाले एरिया से निकले। अब आपको एक कुदरत का अनोखी चीज़ दिखाते हैं, फ्लैमिंगो। तो ये जो फ्लैमिंगो है इसके पैर देखो, इसमें येलो कलर की स्ट्रिप्स बांधी हुई हैं, तो ताकि ये काउंटिंग रखते हैं अपने पास। और ये इतने ब्यूटीफुल थे, बेबी पिंक कलर। मतलब कुदरत क्या है, गॉड ने कैसी चीज़ें बनाई है। इतनी लंबी नेक और इसके जो पैर थे कितने पतले। और इसकी एक इम्पॉर्टेंट जो इसका सिग्निफिकेंस है वो ये है कि ये जो होते हैं ना, ये एक पैर पे भी खड़े हो सकते हैं कितनी देर सको, ये सो भी जाते हैं एक पैर पे, तो इनको ज़्यादा रिलैक्सेशन वहीं से मिलती है। तो हमें तो ये बहुत, ये देखो लिखा है स्टैंड्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ओनली ऑन 1 फुट। तो ये कुछ ना कुदरत का सच्ची अगर देखे जाए तो क्या कहें कुदरत को। तो ये को कैसे साउंड कर रहे हैं।
जैसे इनको या हम हंस रहे थे कि जैसे इनके आपस में कोई आर्ग्यूमेंट हो रही है या कोई आपस में कोई मीटिंग हो रही है। तो या रियली ब्यूटीफुल। उसके बाद हमने चीता देखा एंड चीता भी लेज़ी था, हमें दिखा ही नहीं, ऐसे लेज़ी करके सोया हुआ था। हमें चीता टाइगर की तो दहाड़ सुनने को मिली ही नहीं, पूरे लेज़ी हुए हुए थे, तो ये थोड़ा सा हमने मिस किया। ये देखो फाइनली हमने लियो देखा, ये भी ऐसे सुस्त से ही बैठे हुए थे, 2 लियो। तो इनकी केयर बहुत होती है। यहाँ जो लोग होते हैं ना, जो वॉलंटियर भी काम करते हैं, ये मतलब कोई, क्योंकि ये प्रॉफिट और के लिए तो करते नहीं है ये वाइल्ड लाइफ, बस ये कनेक्ट करते हैं लोगों को वाइल्ड लाइफ से, है ना। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी यहाँ पे। एंड ये हमने टोटवाइज देखे, एक पर्सन जो यहाँ पे टेक केयर करता है, वो जैसे ना रेगिस्तान की मिट्टी होती है वैसे ऐसे ऐसे लग रहा था यहाँ पे। तो इनको ऐसी इनके लिए ये एनवायरनमेंट बेस्ट होता है ना। तो यहाँ पे मतलब जिस जीव के लिए जैसा एनवायरनमेंट है वैसा ही उन्होंने ये बिल्ड किया हुआ था जू में, तो इनको पूरी टेक केयर होती है। ये देखो हमें कलरफुल, हमें ये जैसे पैरट्स होते हैं वैसे हमें देखने को मिले, और उनके घर देखो कितने प्यारे बनाए हुए हैं। तो यहाँ के लोग ना इन चीज़ों को, एनिमल्स के साथ बहुत कनेक्ट होते हैं। न्यूजीलैंड के लोग टोटल फुल ऑफ नेचर है यहाँ पे। तो एज यू ऑल नो कि न्यूजीलैंड में तो ग्रीनरी कितनी है। ये हमें एक बड़ा अच्छा सा एक्सपीरियंस मिला, एक गुफा सी, हमने ऐसे गुफा में गए और वहाँ पे देखो साइड में प्लास्टिक का बना हुआ, जहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ पे छोटे छोटे चूहे की शेप में थे कोई जीव, हम उसको देख रहे थे। तो हम दाना वगैरह डाल सकते हैं यहाँ पे। तो ये भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। ये देखो वो दिख रहा है ना चूहा सा, चूहे की शेप में बड़ा सा। या इनको भी हम फीड करवा सकते हैं वहाँ से जाके। ये देखो ये बत्तख अपने छोटे छोटे बच्चों को, जहाँ जहाँ ये जाएगी माँ वहाँ वहाँ बच्चे जाएंगे। ये भी बहुत अच्छा देखने को मिला था हमें। तो या इट्स फुल ऑफ नेचर। देखो मैं वहाँ गुफा से बाहर आ गई, ये बाहर आने का रास्ता था। बच्चों के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। नाइस। अब हम एनिमल्स की तरफ जाते हैं। यहाँ हमने जिराफ देखा। तो देखो कितने लंबी लंबी गर्दनें हैं, इनका ना फूड भी वैसे ही रखा होता है। ज़ेब्रा भी देखा हमने, ये देखो ज़ेब्रा। तो ये देखो ये जो पेड़ है ना, इसके ऊपर इन्होंने बांधे होते खाने के लिए, वो बॉल सी लगी हुई है ताकि जो इनको ना ऊपर, जिराफ को ऊपर खाने की आदत पड़े। उसके बाद ये हमने सर्वल देखा एंड ये भी हमने कभी आज तक लाइफ में देखा तो था नहीं है। एंड ये भी वो देखो कैसे बैठा हुआ है, वो भी धूप सेक रहा है। तो या वेरी नाइस एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया ज़ू में आके। तो आपको ये मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा गाइस ज़रूर कमेंट करें एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड मैंने तो ये ज़ू बहुत इंजॉय किया, हमें 2 घंटे लग गए थे। आप कैफ़े भी इंजॉय, हर तरह की फैसिलिटी भी है यहाँ पे, तो मस्ट विजिट।